अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन हैं, जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। ऑलमोस्ट आप जब भी ये जावास्क्रिप्ट के साथ काम करोगे, कोई भी फंक्शन बनाओगे, कोई भी आप एक प्रोजेक्ट करोगे, तो आपको ऑलमोस्ट उसमें फंक्शंस यूज़ करने हैं। वेरिएबल्स और फंक्शन, वेरिएबल्स और फंक्शन, और फंक्शंस के अंदर आपने वेरिएबल्स यूज़ करनी है। तो इसलिए जो फंक्शन वाला टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आपको सिंपल फंक्शन बताऊंगा कि जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरो फंक्शन किस तरह से लिखते हैं। वो ES6 का फीचर है, वो मैंने ES6 वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें मैं आपको सेपरेटली भी बताऊंगा। आपको पहले नॉर्मल फंक्शन बताऊंगा, फिर नॉर्मल जो फंक्शन है उनको शॉर्टर तरीके से किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एरो फंक्शन जो कि ES6 का फीचर है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो तो जब आप रिएक्ट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करोगे, जो कि चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा हम जो फंक्शंस हैं वही, ये फंक्शन का जो तरीका है ना वही यूज़ होता है। ऑलमोस्ट यूज़ हम उसमें कंपोनेंट्स वगैरह करते हैं, लेकिन फंक्शंस ही ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। इसलिए फंक्शन के हवाले से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले जब भी आपने फंक्शन लिखना है, अब मेरे पास index.html और script.js ये दोनों फाइलें बनी हुई और लिंक है, और ये साथ में उसका लाइव सर्वर ओपन है, और साथ में इसका मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। कंसोल में क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारा एरर होता है वो कंसोल में शो हो जाता है। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी एरर होगा ना, तो अगर आप ये कोई कोड भी लिख रहे हो, कोई आपने कंपोनेंट बनाया है, आपको वो कंपोनेंट आउटपुट नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आपने कंसोल में चेक करना है। अगर उसमें आपको एरर शो हो रहा है तो इसका मतलब है आपका जो प्रोग्राम है वो ख़राब है। अगर आपका एरर वहाँ शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कोई चीज़ और मिसिंग है। लेकिन कंसोल जो है इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, जो फंक्शन को चेक करने के लिए, वेरिएबल्स को चेक करने के लिए, ये जावास्क्रिप्ट की कोई भी फंक्शनैलिटी उसे चेक करने के लिए। तो फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन जिस तरह से हम पूरे स्पेलिंग लिखते हैं फंक्शन, और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये कैपिटल में रख दो, स्मॉल में रख दो, जो मर्जी आप रखना चाहो रख दो। और उसके बाद आप देते हो छोटी ब्रैकेट्स, इसे बोलते हैं पेरेंथेसिस, और उसके बाद इससे बाहर निकल कर यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट्स खत्म होती है, उसके बाद आप यूज़ करते हो करली ब्रैकेट्स। अब जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शनैलिटी है, आप इसके अंदर लिखते हो। अब इसके अंदर मैं कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ console.log, और इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ फंक्शन, एक फंक्शन कीवर्ड प्रिंट करता है, फंक्शन विद CB क्रिएटिव आवर। इसको सेव किया, अभी हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि जो फंक्शन है वे ये हमारा एक तरह से एक अलग एग्जीक्यूशन ब्लॉक है। इस तरह से हमारा पूरी फाइल में कोड रन कर रहा होता है ना, पूरी फाइल में हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन हो रहा होता है, फंक्शंस के अंदर वो एक अलग से कॉन्टैक्ट बन जाता है, अलग से कंपोनेंट बन जाता है। तो इसको कॉल करने के लिए मैं इसको नीचे कॉल करूँगा यहाँ पे ए, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स ऐड कर दूंगा। इसे मैं चाहे ऊपर यूज़ कर लूँ या नीचे यूज़ करना चाहूँ, जिस तरह से मर्जी करना चाहूँ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग यूज़ करते हैं। तो आप चाहे उसे ऊपर कॉल कर लो या नीचे आप कॉल कर लो। अब इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया फंक्शन विद CB, जो मैंने इसके अंदर लिखा वो हमें यहाँ पे प्रिंट आउट मिल गया। तो इस तरह ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन, जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इस पर ना एक चीज़ एडिशनल ऐड करूँगा, यानी जो आपकी बिल्कुल फंक्शन के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर अगर फंक्शन लिखने पड़े तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। अगर आप ऊपर किसी किस्म की वेरिएबल ले लेते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ x, और x को इक्वल कर देता हूँ 4 के, और यहाँ पे मैं console.log, और इसमें मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देता हूँ। मैं इसको x प्रिंट करवाता हूँ, सेव किया, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब यही अगर वेरिएबल मैं नीचे डिफाइन कर दूं, यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल और यहाँ पे x लिखूं, और इस यहाँ पे x को इक्वल कर दूं मैं 45 के, और यहाँ पे कंसोल के अंदर यहाँ पे मैं x लिख दूं। अब इसको सेव किया, अब हमारे पास 4 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई सेकंड फंक्शन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे b लिखूँ, और यहाँ पे मैं 145 लिख देता हूँ, और सेव किया, और यहाँ पे मैं b को कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं b, अब दोनों फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब ये हमारे पास अलग से आ गया, तो तीनों इनपुट्स आ रही हैं, लेकिन वेरिएबल्स के नाम तो सेम है। अब इसका क्या मतलब है,
अब इसको आपने अच्छे तरीके से ये समझना है कि जो फंक्शन है ना, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी लिखता हूँ, अगर इसमें कोई भी मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ तो वो इस फंक्शन के अंदर तक रहेगा। अगर मैं इस फंक्शन के बाहर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसको ये कॉल करेगा। अगर मैं फंक्शन के बाहर इसको कॉल करता हूँ तो ये करेगा। अगर फंक्शन हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिख दी, उस इस वेरिएबल को मैं फंक्शन से बाहर कॉल नहीं करवा सकता, इसको मैं फंक्शन के अंदर ही यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं x की बजाय कर देता हूँ y और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y। सेव किया और ये हमारे पास कंप्लीट एरर आएगा। अगर इसको यहाँ से काट करके यहाँ पे नीचे भी डिफाइन करूँ जिस तरह से हमारे पास, और ये मैं स्मॉल y कर देता हूँ, सेव किया, हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स हमने फंक्शन के अंदर लिखी हैं वो एक अलग से चीज़ बन गई है, वो एक अलग से आपका एग्जीक्यूशन ब्लॉक बन गया है। जिस तरह से मैंने आपको ऑलमोस्ट दूसरी वीडियो में बताया था इस प्लेलिस्ट की कि एक हमारे पास एग्जीक्यूशन ब्लॉक होता है, एक हमारे पास कोड ब्लॉक होता है, एक मेमोरी ब्लॉक होता है और दूसरा हमारे पास कोड ब्लॉक होता है। तो जब फंक्शन हम लिखते हैं, फंक्शन एक अलग से मेमोरी, एक अलग से एग्जीक्यूशन ब्लॉक है। आप जो भी इसमें कोड लिखोगे वो आपका एक सेपरेट सिस्टम है, आपका एक सेपरेट कंपोनेंट है। इसलिए फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। आप सेम वेरिएबल के नाम भी यूज़ करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये आपका एक फंक्शन के हवाले से जो भी डाउट था वो इस हवाले से कवर हो चुका होगा कि आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ऊपर, अगर फंक्शन के अंदर आप सेम वेरिएबल के नाम यूज़ कर लेते हो तो कोई इशू नहीं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद फंक्शन के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन के अंदर होते हैं पैरामीटर्स और एक होते हैं आर्गूमेंट्स। अब ये क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर यही मैं कंसोल डॉट लॉग जो है इसमें प्रिंट करवा देता हूँ वेलकम। यहाँ पे मैं सेमीकोलन और डबल कोलन और वेलकम, सेव किया और इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉल कर लेता हूँ, सेव किया और ये हमारे पास यहाँ पे रन किया, ये हमारे पास वेलकम आ गया। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो ऊपर से रीलोड कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास वेलकम प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अकेला वेलकम ना शो, इसके साथ मुझे वेलकम के साथ नाम भी शो हो रहा हो कि मैं किस बंदे को वेलकम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स। इस करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ नेम, और इस पैरामीटर को मैं कॉल कर लूँगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, प्लस का साइन ऐड करूँगा। या भी आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखते हो, साथ में आप जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल लिखना चाहते हो या आप इसमें कोई नंबर्स वगैरह लिखना चाहते हो तो आप प्लस लिखते हो, प्लस, और प्लस के बाद हम इसमें जो हमारा पैरामीटर है उसका नाम लिख देंगे। सेव किया, अभी मेरे पास ठीक हो गया। अब आ रहा है वेलकम और आगे आ रहा है अनडिफाइन। अब अनडिफाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे तो हमने नाम लिखा है तो इस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने कोई चीज़ नहीं शो करवाई। अब ये हमारे पास है पैरामीटर और यहाँ पर हमारे पास है आर्गूमेंट। तो यहाँ पे नेम में लिख देता हूँ बाबर, तो ये क्या करेगा, वेलकम बाबर, इसको प्रिंट करवाएगा। सेव किया और ये आ गया वेलकम बाबर, और इसको थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, ये बस क्या आ गया, वेलकम बाबर। अगर अब ये फंक्शन जो हमारे पास है ये रीयूजेबल है। मैंने तो जैसे इसमें कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाया ना, आप इसमें बड़े से बड़ा फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। अगर आप इसके बाद प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर 60 वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने आपको हाई क्वालिटी जावास्क्रिप्ट के जो प्रोजेक्ट्स वो आपको सिखाए हैं। तो आप वो भी एक दफ़ा जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। अच्छा, अब ये इसमें अगर मैं कोई और नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, आप बाबर आ गया, इसको मैं रीयूजेबल बनाना चाहता हूँ ना, इसे मैं दोबारा भी यूज़ कर सकूँ, तो यहाँ पे बाबर की बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ आंसर और सेव किया, यहाँ पे आपका आंसर शो हो गया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ साबिर, और ये हमारे पास साबिर प्रिंट हो गया। इस तरह से ये फंक्शन क्या हमारे पास बन गया, रीयूजेबल। इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक पैरामीटर नहीं दे सकते, हम इसमें अलग अलग पैरामीटर दे सकते हैं, 2 पैरामीटर दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, जब तक आप मर्जी चाहो। लेकिन क्या करना होगा, 2 पैरामीटर के दरमियान आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद आप यहाँ मैं लिखूंगा लास्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पे इस लास्ट नेम को मैं किस तरह से कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं फिर अगेन प्लस का साइन ऐड करूंगा और यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा, अगर बिल्कुल इसके साथ मुझे प्रिंट करवाना है। लेकिन इसके अंदर अगर मुझे स्पेस ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं ये खाली ये लूँगा, स्पेस लूँगा, ये सिंगल कॉलन या डबल कॉलन लूँगा, इसमें स्पेस ऐड करूँगा और यहाँ पे फिर मैं प्लस ऐड कर दूँगा। सेव किया और अब ये हमारा जो सेकंड है वो हमारे पास आ रहा है अनडिफाइन। अब सेकंड को कॉल करने के लिए, सेकंड के अंदर कोई चीज़ लिखने के लिए, अब बाबर के साथ मैं कॉमा लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा अली। सेव किया, अब ये आ गया बाबर अली, और ये जो आंसर है इसके साथ अनडिफाइन, साबिर के साथ अनडिफाइन,
तो इसको मैं कॉपी करके इन दोनों के साथ भी लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, सेव किया। अब यहाँ बस सेम जिस तरह से मैं आउटपुट चाहता था वो मेरे पास आ गई, बाबर अली, अंसर अली, साबर अली। तो मैं हमने फर्स्ट नेम भी यूज़ कर लिया, लास्ट नेम भी यूज़ कर लिया। अब इसके साथ फादर नेम करवाना चाहो, क्लास करवाना चाहो, जो मर्जी आप करवाना चाहो, इस तरह से आप उसको यानी शो करवा सकते हो। तो ये आपके हो गया नॉर्मल फंक्शन, जो हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। अब इसको लिखने का एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि आप इसको, बल्कि मैं इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और आपको मैं नए तरीके से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, ये मेरा इनपुट हो गया। अब मैं अब आर्गूमेंट्स और पैरामीटर है वो सेम तरह से काम करेंगे हर फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, उसके लिए मैं वेरिएबल लूँगा, इधर नहीं, यहाँ पे वैर, और वैर के अंदर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं नाम इसको दे देता हूँ फन, मतलब फंक्शन, और इसको इक्वल कर दूंगा। अब फंक्शन को मैं करूँगा वेरिएबल के इक्वल, यहाँ पे मैं फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि इसको मैंने वेरिएबल के अंदर कर दिया। जब भी इसमें वेरिएबल को कॉल करूँगा तो अल्टीमेटली ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं इसके छोटे ब्रैकेट्स पैरामीटर्स के लिए और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो इसके एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, जो इसके अंदर जो हमने कोड एग्जीक्यूट करवाना उसके लिए। अब इसके अंदर मैं सेम कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ शॉर्टर फंक्शन, उसको सेव किया। हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ गया, ये वैसे आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था। अब इसको सेव किया, इनपुट आ गया। अब इसको यहाँ पे कॉल करने के लिए सेम, हमारे पास फंक्शन को कॉल करने के लिए सेम तरीका है, यहाँ पे फंक्शन और छोटे ब्रैकेट, सेव किया। शॉर्टर फंक्शन जो इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा था, अब सेम इसके अंदर आप अगर वही पास करना चाहो ये पैरामीटर्स, तो सेम इस तरह से आप पैरामीटर यहाँ पास कर सकते हो। और फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप इस लाइन को पूरी को आप कॉपी कर लो यहाँ से और इससे बाहर आके इसको प्रिंट करवा दो, ये हो गया। इसके अंदर मैं फर्स्ट में लिख देता हूँ अली और कॉमा डाल के फिर लिख देता हूँ अली 2, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेव किया, बस सही उस तरह से आउटपुट आ गया जिस तरह से हम चाह रहे थे। तो अब आपको यानी अगर वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन लिख दें तो वो भी आपको पता चल गया कि हमने एक नॉर्मल फंक्शन हमारे पास हो गया, एक शॉर्टर फंक्शन हो गया, हम वेरिएबल के अंदर फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब ये हमारे पास दो किस्म के फंक्शन हो गए। अब मैं लिखता हूँ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को लिखने के लिए वो भी सेम स्मॉल सा तरीका, इतना ज़्यादा वो भी मुश्किल नहीं है। अब उसके लिए भी आप यहाँ पे वैर यूज़ कर सकते हो, वैर ना यूज़ करो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो वैर और उसके बाद आप लिखोगे एरो फंक्शन। ये आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं एरो फंक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद रहे कि मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करेंगे और फिर आप इक्वल का साइन और फिर आप ग्रेटर देन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। ये आपका आ गया जो यानी रिमेंबरेबल मेथड है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है यानी एरो फंक्शन के अंदर, जिसमें हमारा कोड जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है। अभी आ गया। अब सेम इस तरह से अब इसमें क्या चीज़ हट गई, इसमें एक फंक्शन कीवर्ड जो है वो हट गया। अब सेम यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करना चाहूँ तो मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेम उसी तरह से नेम, और यहाँ पे मैं सेम उसी तरह से कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं प्रिंट करा सकता हूँ माई, और यहाँ पे मैं स्पेस ऐड करके और यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे पैरामीटर नेम। अब सेम इस तरह से एरो फंक्शन को यहाँ पे नीचे कॉल कर लेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा बाबर, यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे माई बाबर, माई नेम लिखना था, माई बाबर आ गया, यहाँ पे नेम माई नेम बाबर, यहाँ पे माई नेम बाबर। तो ये आपको एरो फंक्शन भी यूज़ करना आ गया। अब सेम इस तरह से आप इसमें जो ज़्यादा पैरामीटर्स हैं वो लिख सकते हो। आप इसमें नेम, लास्ट नेम, जिस तरह से मैंने आपको नॉर्मल फंक्शन में बताया था और वेरिएबल फंक्शन के अंदर। अब ये हमारे पास एरो फंक्शन को लिखने का एक तरीका हो गया। अब एरो फंक्शन को लिखने का एक और हमारे पास तरीका है जो हमारे पास यानी एरो फंक्शन को बहुत ज़्यादा शॉर्टर कर देता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ना मुझे इशू ये होता है कि कोड जो है ऑर्गेनाइज नहीं होता। मुझे मज़ा आता है कि जो एक फंक्शन का कोड है ना वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाए, तो ये मुझे यानी इसमें मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ। अगर एरो फंक्शन यूज़ करना हो तो इसको करता हूँ, और अगर नॉर्मल फंक्शन यूज़ करना हो तो ये मैं आप सेकंड वन यूज़ कर लेता हूँ वेरिएबल के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं सेम फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं हेलो लिखूँगा, हेलो। अब इसके साथ कोई वैर नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा, इक्वल का साइन, उसके बाद डायरेक्टली आपने पैरामीटर पास कर देने जो आप वहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे नेम
और उसके बाद फिर आप इक्वल का साइन, ग्रेटर देन, और करली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगानी, डायरेक्टली आप अपना कोड लिख दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और उसके बाद प्लस का साइन, प्लस के साइन के अंदर सेम ये पैरामीटर को मैंने कॉल किया, सेव किया। अब बस आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको अभी नीचे यानी एग्जीक्यूट नहीं करवाया, इन्वोक नहीं कराया फंक्शन को। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे यहाँ पेस्ट किया। अब इसकी जो करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं कोई भी नाम लिखूँगा या छोटी ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाबर, सेव किया। और यहाँ पे मैं वैल्यू हेलो इक्वल ठीक है, मैं बस इसको कॉम करना चाहिए। यहाँ पे मैं सेमीकोलन ऐड करके देखता हूँ। अच्छा सॉरी, इसको हमने कंसोल में तो प्रिंट नहीं करवाया, कंसोल में प्रिंट करवाएंगे तब वहाँ पर आउटपुट आएगी। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा और इसमें मैं ये डबल कॉलन यूज़ नहीं करूँगा। अब हमारे पास आ गया हेलो बाबर। वो आपने कंसोल में प्रिंट नहीं करवाया था, तो ऐसे हम इसको कॉल कर लेते हैं। ऐसे तो सिर्फ अलर्ट बॉक्स शो हो सकता है और या कोई और फंक्शन लिखा जाए। तो जब आपने सिंपल आउटपुट लेनी है तो आपके लिए उसके लिए कंसोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंसोल, उसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन का नाम और इसको मैंने सेम उसी तरह से प्रिंट आउट करवा दिया। सेम इस तरह से आप पैरामीटर इसमें यूज़ कर सकते हो, आप इसमें आर्गूमेंट्स पास कर सकते हो। आई होप आपका जो फंक्शन के हवाले से कोई भी सवाल होगा वो कवर हो चुका होगा। अगर आप भी आपको कोई सवाल है फंक्शन के हवाले से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी आपको, अगर यानी कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगी, तो मैं एक सेकंड वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ चुकी होगी। यकीन जाने इतना कुछ यानी फंक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी इसमें होती है आपकी प्रैक्टिस। इसमें यानी कंडीशंस आप लगाओ, इसमें आप स्विच सिस्टम लगाओ, जो मर्जी आप लगाना चाहो। इसमें आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वेरिएशन का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जो हमारा कोर कंसेप्ट बनाती हैं, जिससे हमारा एक जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए माइंडसेट बनता है, उसके लिए ये चीज़ें हैं कि नॉर्मल फंक्शन इस तरह से आप डिफाइन करो, उसके बाद आप वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करो, उसके बाद आप एरो फंक्शन को सीखो। एरो फंक्शन के मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, नॉर्मल फंक्शन लिखने के आपको दोनों तरीके बता दिए, और ये 4 तरीके हैं फंक्शन को लिखने के लिए जो कि बेस्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आपने इस फंक्शन वाला जो आपका टॉपिक है, इसके ऊपर आपने कंप्लीट जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है 3 दफ़ा 4 दफ़ा अपनी तरह से कोई चीज़ ऐड करें। फंक्शन के ऊपर आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। आपको फंक्शन के हवाले से कोई भी सवाल आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे तब भी आप फंक्शन यूज़ करोगे, जब आप रिएक्ट करोगे, रिएक्ट सीखोगे, उसमें भी आपके ये फंक्शन वाले जो कंसेप्ट हैं वो यूज़ होंगे। तो इसलिए आपने इस टॉपिक के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से मेहनत करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियोज़ मिस ना करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।